सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप में जो मैंने वाक्य लिया है, ये मेरा जो वाक्य है कि शेयर बाजार जुए की जगह नहीं है, यह लंबी अवधि के लिए धन बनाने का स्थान है। स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस ऑफ गैम्बलिंग, इट इज अ प्लेस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। वास्तविकता यही है दोस्तों। पहले से ये गलत धारणा बनाया गया है स्टॉक मार्केट के संबंधित। शेयर बाजार को लोगों ने पहले भी यही कहते थे कि ये सट्टा बाजार है, या इस तरह के वाक्य पहले जोड़े जाते थे। हम भी जब स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते थे तो सुनते थे, हाँ ये शेयर बाजार बड़ा खतरे वाला विषय है, नुकसान वाला विषय है, ये एक जुआ है। तो जब हम अपने रूप में शिक्षित हुए, हमने स्टडी किया, हमने देखा, हमने पाया कि ये वास्तव में लंबी अवधि के लिए अगर हम अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सबसे उत्तम स्थान है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। अब मैं स्टॉक मार्केट तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज का होता है, ट्रेडिंग होता है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम उन बेस्ट कंपनियों की बात करते हैं जिसने भारत में, इंडिया में पूर्ण रूप से कई हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का वेल्थ क्रिएट किया। तो इंडिया में वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में मैं जब कहूं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंपनी कई इन्वेस्टर्स में, हजारों लाखों की संख्या में भी कहूं तो गलत नहीं होगा, उनका वेल्थ क्रिएट किया। आज उनका वेल्थ करोड़ों नहीं अरबों खरबों में बना है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है इंडिया में, और वो टॉप नंबर पे नाम आता है दोस्तों विप्रो का। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत सारे नाम है दोस्तों। अगर आप ध्यान से पढ़ें, देखें, इन कंपनियों ने इंडिया में हजारों नहीं लाखों इन्वेस्टर्स के वेल्थ को क्रिएट किया, उन्हें बनाया, और आज वो करोड़ों अरबों के पॉइंट पर हैं दोस्तों। आज अगर वेल्थ का वैल्यूएशन किया जाए, जिनके पास आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले जिन लोगों ने, जिसका अभी मैंने नाम लिया दोस्तों, जिन्होंने वो शेयर्स आज भी रखे हैं, आज भी अगर उनके पास वो शेयर्स हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले के शेयर्स आज भी जिनके पास है, उसका मार्केट वैल्यू दोस्तों, वास्तविकता ये है कि करोड़ों में नहीं, अरबों में है, अरबों रुपए में है दोस्तों, जिन्होंने आज भी पेशेंस के साथ इन शेयरों को रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वेल्थ बनता है दोस्तों। अगर आपने अच्छी कंपनी, गुड क्वालिटी स्टॉक और उसके अलावा अच्छे स्टडी करके एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो ये यहाँ पर आपका वेल्थ बनेगा। तो ये जुआ, गैम्बलिंग की बात क्यों आ गई दोस्तों? पहले से ही लोगों ने इसको एक सही रूप में शिक्षित रूप नहीं दिया, और न्यूज़ हमेशा मार्केट में लोगों ने एंट्री तब लिया जब ओवर प्राइस जोन में एंट्री लिया। कई लोगों ने जब मार्केट में, पहले की भी बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं 1990-91 की बात करूं, 1990 की भी बात करूं, तो लोगों ने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में एंट्री कब लिया? जब मार्केट बहुत पीक हो गया था, मार्केट एक नई ऊंचाई पर चला गया था। मैं 1991 की भी बात कर रहा हूं। वैसे अगर आप ध्यान दीजिए कि 2007 और 8 की भी बात करूंगा, तो हजारों की संख्या में लोगों ने एंट्री कब लिया, या लाखों की संख्या में नए लोग कब आए मार्केट में? जब मार्केट बहुत पीक में था, यानी नई ऊंचाई को टच कर रहा था। 2008 के स्टार्टिंग में भी मुझे याद है अच्छे से, सेंसेक्स पहुंच गया था 20,000 के आसपास, और ऑल टाइम हाई 21,000 भी चला गया। अब जब 20,000, 21,000 आया, तभी लोगों ने एकदम एक्सट्रीम लेवल पर एंट्री ले लिया, और बाद में मार्केट टूटा और सबकी हालत बिगड़ गई। तो कहने का पॉइंट यह है कि ये जुआ वाला विषय नहीं है दोस्तों। लोगों ने एक विषय बना दिया, और जो लॉस किए, तो लॉस कहाँ होता है, बोलते भाई जुआ में खेलने में लॉस हो गया।
तो जुआ तो भाई लोग बाजी खेलते हैं कि भाई चलो या तो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन ये यहाँ हार जीत का नहीं होता है बातें दोस्तों। यहाँ कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत जजमेंट या कुछ ऐसी कंपनियां जो एकदम नीचे की तरफ चली गई, वो लॉस करा दिया, अब उसे नाम दे दिया गया कई जगह, हाँ भाई ये तो जुआ था, चला गया। लेकिन वो सब बातें लागू हो जाती है दोस्तों जहां पर बड़े लोग पैसा गवा बैठते हैं। जब बड़ा पैसा कोई खो देता है तो बोलते हैं भाई जैसे जुआ में खो दिया, वहां ऐसे यहाँ खो दिया। तो बड़ा पैसा मार्केट में कौन खोते हैं, कहाँ खोया जाता है? वो खोते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोस्तों, जो नंबर ऑफ लॉट्स खरीद लेते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लॉट्स, 5 लॉट, 10 लॉट, 25 लॉट और उससे भी ज़्यादा। तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि वो लॉट पे लॉट खरीद लेते हैं और एकाएक इतना लॉस हो जाता है कि तो बस, तो उनके लिए वो तो उनका निर्णय गलत रहा, जजमेंट गलत रहा, या अब उसे क्या नाम दिया जाए। तो यहाँ पर जुआ किसी भी पॉइंट से नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप जानते ही हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियों का IPO आता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, पैसा ये सोचकर मतलब निवेश करते हैं कि भाई चलो ठीक है कि यहाँ पर अपना पैसा अगर लिस्टिंग प्राइस में बेनिफिट मिला तो हम प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। तो अच्छे से अच्छी कंपनियों का भी लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे होता है, आपने कई बार देखा होगा। कुछ कंपनियों का लिस्टिंग ही 60%, 70%, 80% या मोर देन 100% रिटर्न लोगों को मिलता है। तो ये तो हुआ ना, यहाँ पे लोगों का वेल्थ बन ही रहा है ना, तो यहाँ कहाँ जुआ हुआ? तो ये जो धारणा है लोगों का, मैं पहले यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम सभी भारतीय पहले ये मान लें कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जुआ वाला जगह बिल्कुल ही नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर आप धीरे धीरे आप SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। ये तो बाइंग सेलिंग होना, प्रॉफिट और लॉस, तो हर बिजनेस में कहीं प्रॉफिट है तो कहीं लॉस भी होता है। और यहाँ तो हर दिन हर मिनट पे प्रॉफिट लॉस होता रहता है। कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, कोई खरीद के बुलिश ट्रेंड में बेचकर पैसा बनाते हैं, कोई शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट नीचे गिरता है वहाँ पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए तो बुल और बेयर दोनों का नाम आता है। यहाँ मंदी वाले भी हैं, यहाँ तेजी वाले भी हैं, और बाकी सभी अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं यहाँ पर। तभी तो आज दुनिया में आप देखिए दोस्तों, दुनिया में जो भी देश सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा जो रिच कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वहाँ सभी जगह स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और वो ज़्यादा वेल मेंटेन है, वेल डिसिप्लिन है, और वहाँ पर ही लोग पैसा बनाते हैं। वो अपना रेगुलर इन्वेस्ट करके जहाँ रिटर्न मिलता है वो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो ये सब तो बात, तो यहाँ जुआ कहाँ आया? तो ये एक तरह से ये वाक्य दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि शेयर बाजार जुए का जगह है। ये सोचना भी गुनाह है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, ये पूर्ण रूप से वो जगह है जहाँ पर आपका पैसा बनता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। पेशेंस नहीं है, आप जल्दबाजी में बहुत तेजी में कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हैं कमाना, और जल्दबाजी में चाहते हैं, तो उस जल्दबाजी में और बहुत जल्दी कमाने की इच्छा से आप जब मार्केट में बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और जल्दबाजी में चाहते हैं रिटर्न मिले और मार्केट उल्टा जाता है, तो फिर मन में यही बदले की भावना आती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, और पैसा डालो, और पैसा करो, और ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग करो। उस चक्कर में मैंने कई साल पहले कई लोगों को ऐसा ट्रेडिंग करते हुए भी देखा है कि नुकसान हो रहा है तो और बड़ा ट्रेडिंग पोजीशन लो, और करो, हो जाएगा ये वो। तो ऐसा सब करके गलतियां और बढ़ाते हैं, और गलतियां तो स्वयं करते हैं और दोष देते हैं स्टॉक मार्केट को। तो मैं पहले ये फिर से दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि ये वो जगह है जहां पर आपका वेल्थ बनता है, संवरता है, न कि ये जगह आप जैसे लोगों का कहना है या गलत धारणा है कि ये जुए का जगह है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल आपका ये वो जगह है जहां से आपका पैसा बनता और संवरता है। तो ज्ञान वार्तालाप में पहले ये ध्यान में ले लीजिए कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर सिर्फ आपका वेल्थ बनेगा। आज भविष्य में आज करेंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल सब में अगर आप क्या इतिहास देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है। बहुत, जैसे अभी मैंने कुछ कंपनियों का जैसे अभी आपको नाम लिया, अगर आप
गूगल में या कहीं भी जाकर सर्च करेंगे कि उनका पहले क्या रूप था और बाद में कितना रिटर्न दिया, कितना उन्होंने स्टॉक स्प्लिट बोनस क्या क्या देकर लोगों को मतलब अरबपति खरबपति बना दिया इन्हीं कंपनियों ने। तो ऐसी कंपनियों में अगर पहले के जो थे हाँ उनको है, अब वर्तमान में उतना हमें रिटर्न नहीं दिखता है और वर्तमान की बातें अलग हैं और उसमें भी बातें अलग अलग रूप में आते हैं। तो कुल मिला के हाँ ये हुआ है कि भूतकाल में लोगों का विश्वास टूटा, ये हुआ है। हाँ ये हुआ, विश्वास टूटा लोगों में। एक विश्वास टूटा कहाँ पर, जब 1992 का हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम आया, केतन पारिक का स्कैम हुआ, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस जब हुआ 2008 में, ये इससे लोगों का विश्वास जरूर टूटा, लेकिन उन लोगों का विश्वास टूटा जो मार्केट के ऊपरी रूप को जाने समझे नहीं या अंदरूनी बातों को नहीं समझ पाए कि वो समय था और थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने का। और जिन्होंने वो कार्य किया उन्होंने ही आज की तारीख में एक अच्छा पैसा बनाकर आज एक रियल लाइफ में जी रहे हैं। तो मैं एक ही कहूँगा दोस्तों कि ये वो जगह है जहाँ पर आपका पैसा बनता है, संवरता है, और बस आप में पेशेंस होना चाहिए और सही दिशा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव रखकर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में आपका पैसा बनेगा, आपका वेल्थ बनेगा दोस्तों। बस यही कहना था। और मैं भी चलते चलते एक दो वाक्य जरूर कहूँगा दोस्तों कि मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और एक ही कहूँगा दोस्तों कि जैसे मैंने अभी कहा वेल्थ बनता है, संवरता है, तो वही स्टडी और एनालिसिस हम भी करते हैं कि आपका वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो जहाँ पर आपका वेल्थ बने। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पैसा बनेगा। और वही दावे के साथ दोस्तों आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपको प्लेटिनम स्टॉक ऑफ द ईयर 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इस समय एक अच्छे लेवल पर है और वो इन्वेस्ट करने के योग्य रूप में है। और ये मेरा जो स्कीम है 15 जनवरी 2023 तक सीमित है। आप जो भी प्लान करें ये आने वाले 2-3 दिन में जो भी है आप करिए। बाद में हाँ ये होगा कि हमारा डायमंड स्टॉक जिसमें 5 कंपनियां हैं और प्लेटिनम स्टॉक जो 5 कंपनियां हैं वो लागू रहेगा स्कीम। वो स्कीम पूरे साल भर लागू रहेगा। बस उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा। जब भी आपको उसके संबंधित कोई जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी तो हमारा मेंबरशिप है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, पोर्टफोलियो स्टॉक सर्विस है, बाकी सभी हैं। वैसे बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस चलते चलते एक और कहूँगा कि आप अपना स्टॉक रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो भी हमारा पेड सर्विस है, उससे संबंधित भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज करके। चलिए फिर मिलते हैं।